है आपका द लाइफ पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका द लाइफ पर। और हम 69 बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं। उसी क्रम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को समझ रहे थे और हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमारे डीपीएसपी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अभी तक हम भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4A को। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीडीएफ पर लिखा है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं? मूल कर्तव्य के बारे में बात करने वाले हैं। अब मूल कर्तव्य क्या है तो समझ लो, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये पीडीएफ से मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको वही चीज़ दी जाए जो आपके प्रीलिम्स में आती है। इसमें मेंस वाले एरिया को हमने बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, हम पीटी वाले एरिया को ही इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया। कह रहे हैं कि रूस के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, कहाँ से? यूएसएसआर के संविधान से, रूस के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्यों का विचार है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से हमने उसको लिया है? हमने उसको लिया है रूस के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का जो विचार है, मूल कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। These were incorporated in Part 4A of the Constitution by the 42nd Constitution Amendment in 1976 on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। कह रहे हैं कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। और इनको जो शामिल किया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। मतलब कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ, जब भारतीय संविधान अब इम्प्लीमेंट हुआ, तब भारत के संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई वो 1976 में जोड़ी गई और 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसका आशय है कि वर्ष 1976 से पहले भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार नहीं था, मूल कर्तव्यों से संबंधित अध्याय नहीं था, मूल कर्तव्यों से संबंधित पाठ नहीं था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रूस से लिए हैं, यूएसएसआर से हमने इंस्पायर किया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कह रहे हैं कि ओरिजिनली 10 इन नंबर, वन मोर ड्यूटी वाज एडेड थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये कह रहे हैं कि जब हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य ही भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब आपको कमेंट में ये बात बताना है कि 86वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान के किन किन भागों में संशोधन हुआ था, बदला हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। तो देख लो, मूल कर्तव्य जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ तब उसमें नहीं थे। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तब 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा जोड़ा गया था और उसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में लिखे हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया है कि क्या क्या है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि ड्यूटीज़ और राइट्स का अपना संबंध होता है कि लोग जब अपने अधिकार पाना चाहते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। इन सब बातों की गई है। और कह रहे हैं कि हाउ एवर लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ड्यूटी आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ये बात याद रखनी है। फंडामेंटल राइट हमारे बेटा क्या थे? फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसिएबल थे, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल थे और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसिएबल हैं। तो ये जो ब्लैक से है वो आपको याद रखना है और इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। हमारी जो लिस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुल मिला के कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? कुल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। तो वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं उन पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना है और आइडियल्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है। कह रहे हैं कि हमारे जो भी
कॉन्स्टिट्यूशन है उनका आदर्श करना है, हमारे जो विचार हैं उसके, हमारी जो संस्थाएं हैं उनका आदर्श करना है, हमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर्श करना है, और क्या करना है, राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना है। इतनी चीज़ों का हमें सम्मान करना पड़ेगा। और फिर क्या करना है, हमें कह रहे हैं कि नेशनल स्ट्रगल, हमारे स्वतंत्रता संविधान, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा, उसके जो आइडियल्स हैं उनका भी हमें क्या करना है, उनका सम्मान करना है और उनसे हमें प्रभावित भी होना है। ये दूसरा है। तीसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का हमें क्या करना है, उसको बनाए रखना है और उसका सम्मान करना है। किसका, संप्रभुता का, एकता और अखंडता का। चौथे में क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब कह रहे हैं कि अपने देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा की जब भी आवश्यकता पड़े तो हमें वो करने के लिए तैयार रहना है। क्या करना है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि रिलीजन को की बातचीत नहीं करना है, लैंग्वेज पर भी हमें नहीं लड़ना झगड़ना है, रीजनल, क्षेत्रीय आधार पर, सेक्शनल डाइवर्सिटी को छोड़कर हमें क्या करना है, इन सब बातों को छोड़कर हमें आपस में अपने सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना है और अपने सौहार्द को बढ़ावा देना है। और इसके साथ साथ महिलाओं की गरिमा वाली बात को भी हमें लाना है अपने प्रैक्टिस में और महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। अगले में क्या कह रहे हैं कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। कह रहे हैं कि हमारे देश की जो सामाजिक संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति है, उस संस्कृति को भी हमें प्रिजर्व करना है और उसको बनाए रखना है। फिर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, एंड टू हैव कंपनसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें वन आते हैं, झीलें आती हैं, नदियाँ आती हैं, वन्यजीव आते हैं, उन सब का संरक्षण करना है और उनको बनाए रखना है। फिर क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कह रहे हैं कि हमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति को आगे बढ़ाना है, मानवतावाद को बढ़ावा देना है और हमारी जो स्पिरिट है कि हमें नए नए सुधार करना है, उस बात को भी हम लोगों को अपनाना होगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, और क्या करना है, बैलेंस, देखो कह रहे हैं कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति उसकी रक्षा करना है और उसको तोड़ने से हमें बचना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। कह रहे हैं कि हमें ऐसे काम करना है और ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना है जहाँ से हमारा देश रोज़ रोज़ नई तरक्की करे और आगे बढ़े, नई नई खोजों की ओर आगे बढ़े। फिर क्या कह रहे हैं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ये जो है वो 11वां है आपका मूल कर्तव्य। ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। कह रहे हैं कि ये तो सभी माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए क्या करें, जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं वो माता पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो ये माता पिता का कर्तव्य, तो ये हमारे मूल कर्तव्य थे। आपको इन मूल कर्तव्यों में जो मोस्टली याद रखने वाले मूल कर्तव्य हैं वो आपको एक तो ये याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, और आपसे जो अक्सर पूछा जाता है वो तीसरा जो आपका मूल कर्तव्य है वो पूछा जाता है कि सॉवरेनिटी यूनिटी वाला जो है आपसे कई बार पूछा गया है। जब आप घटना चक्र लगाएंगे तो इस मूल कर्तव्य को बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो मूल कर्तव्य बहुत बड़े नहीं हैं, अगर ये स्लाइड आपने थोड़ी सी याद रख ली और मूल कर्तव्य को 2-4 बार रिवाइज कर लिया तो ये आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे। तो मूल कर्तव्य का वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं क्योंकि वीडियो छोटा होता है तो आपको बार बार देखने में भी आसानी होती है और आपको याद हो जाते हैं। तो ये रही मूल कर्तव्य की बात, और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते रहेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी खत्म करके हम दूसरा सब्जेक्ट भी लाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।